नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 4 अपराजिता। तो देखिए इसके सभी प्रश्नों को हम किस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी विषय के वीडियो भी आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला। अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है। तो देखिए लेखिका अपनी पंक्तियों से इस युवक से प्रेरणा लेने को कहती है जिसकी भुजा कट जाने से वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। तो देखिए इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 21 से आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा। डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 20 में देख सकते हैं, ये डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को हम एक शब्द में कैसे बताएंगे? अपराजितता, जो कभी नहीं हारी। ठीक है। इसके बाद अगला है प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा की भांति किसी एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण दीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 24 में। डॉक्टर चंद्रा की भांति हम दिव्यांग डॉक्टर मैरी वर्गीज का उदाहरण ले सकते हैं, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है। अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़ाई को देवांगना क्यों कहा। तो देखिए डॉक्टर चंद्रा शरीर से विकलांग थी, फिर भी उनमें अति अमाननीय धैर्य और साहस था, इसलिए उन्हें देवांगना कहा है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं पेज नंबर 13, इसमें दिए गए प्रश्नों के आंसर। साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों। देखिए प्रश्न क्रमांक 22 में देख सकते हैं, साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माता को श्रीमती टी सुब्रमण्यम को कहा क्योंकि 25 वर्ष तक उन्होंने भी कठिन साधना की थी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 6। चिकित्सा ने जो खोया यह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 24 के अनुच्छेद 2 में देख सकते हैं, डॉक्टर चंद्रा डॉक्टर बनना चाहती थी परंतु विकलांगता के कारण नहीं बन सकी, लेकिन उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक योगदान दिए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न 7। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थी, उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। तो देखिए पाठ की समझ के आधार पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। डॉक्टर चंद्रा की माँ थी, डॉक्टर चंद्रा की तरह वीर थी क्योंकि डॉक्टर चंद्रा के कठिन समय में और उनके सफल होने तक उनकी माँ का साथ रहा। उन्होंने सारे सुख त्याग कर अपनी पुत्री को इस काबिल बनाया कि आज वे विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दे सके। उनकी माँ को वीर जननी का कहना बिल्कुल उचित है और वे खुद भी साहसी महिला हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज नंबर है, पेज नंबर 14, इसमें दिया गया है मूल्यांकन 4। देखिए इसके प्रश्न के आंसर। प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं। प्रश्न क्रमांक 24 में देख सकते हैं, उन्होंने अपना सुख त्याग कर हमेशा अपनी पुत्री की छाया बनी रही, यह गुण प्रभावपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न 9। डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियाँ थी, संपूर्ण पाठ की समझ पर आधारित लिखिए। तो डॉक्टर चंद्रा को राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टरेट मिला, परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीते, राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया गया स्वर्ण कार्ड, इनकी उपलब्धियां हैं। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 10। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। तो देखिए लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से भिन्न थी क्योंकि अपंग होने के बावजूद भी वह स्वावलंबन में विश्वास रखती थी, अर्थात अपना काम स्वयं करती थी। देखिए यहाँ काम लिखेंगे, अपना काम स्वयं करती थी। तो इस प्रकार से आप देखिए इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से इन प्रश्नों के आंसर पाठ के अनुसार हम देखकर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जब भी आप इस बुक को अगर आप भरते हैं तो आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सामने रखें और इन सभी प्रश्नों के आंसर आप सही सही लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो आशा है कि बच्चों इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार।